वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। और मोशन में हमको पढ़ना क्या है, ज़रा इसको समझिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन, MOTION, मोशन। मोशन में पहले ये आपको समझना कि मोशन होता क्या है। मोशन कहते हैं कि इसको, इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन इट इज़ कॉल्ड मोशन। अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसको कहते हैं गति। गति और मोशन दोनों एक ही चीज़ है। मोशन के साथ में हम लोग जब रेस्ट की तरफ जाते हैं तो रेस्ट में भी थोड़ी सी डिफिनेशन बस चेंज करनी है मोशन को लेकर के, और वही रेस्ट बन जाती है। रेस्ट को हिंदी में कहते हैं विराम। If a body does not change its position with respect to surroundings, then it is called rest। मतलब अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक में तो हमें कुछ चीज़ देखने को मिलेंगी, और वो है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस। देखें डिस्टेंस क्या होता है। दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को समझने का प्रयास करें तो डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं, और इसको हम लोग डी अक्षर से नोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर। मतलब किसी यात्रा पे अगर हम जा रहे हैं तो उस यात्रा के लिए जो हम लोग मार्ग चुनते हैं उस मार्ग की या उस रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें तो अगर यहाँ पे पॉइंट आप ए ले लेते हैं, ए, दिस इज़ द बी, और फिर बी से आप चल करके सी पे आते हैं, तो मान लीजिए ए से बी तक चलने में आपको 3 मीटर लगा और बी से सी तक चलने में आपको 2 मीटर लगता है। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, डिस्टेंस ये इज इक्वल टू आपकी हो जाएगी 3 + 2 इज इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। ये आपकी होती है डिस्टेंस। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको भी ज़रा समझिए आप लोग। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसकी भी यूनिट मीटर होती है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें कि आपको ए से सी तक जाना है तो यहाँ पर ए इज़ द इनिशियल पॉइंट एंड सी इज़ द फाइनल पॉइंट, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इसको ज़रा समझिए। डिस्प्लेसमेंट होगा ए से सी के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, ये जो ए सी आपका है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को डी से दिखाते हैं, दोनों की यूनिट मीटर है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डिस्टेंस है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होती है, मतलब AB + BC इज इक्वल टू डिस्टेंस, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट क्या है वो ए और सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा जो डिस्टेंस होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। थोड़ा इसको और आगे लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको और वर्ड मिलेंगे, जैसे कि स्पीड क्या होती है। हम लोग जिक्र करेंगे स्पीड। व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस की अगर हम स्पीड की यूनिट लिखना चाहें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाती है? द यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में जो दूसरा वेक्टर आता है
दूसरा जो इसकी हेडिंग आएगी वो होगी आपकी स्पीड के साथ में वेलोसिटी रहती है। वेलोसिटी को भी समझ लीजिए। वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, डिस्टेंस को हमने बताया कि स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट को बताया हमने वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी की जो डिफिनीशन लिखेंगे वो होती है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में 1 सेकेंड में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिखेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और अपॉन में यहाँ पे आपका आ जाएगा टाइम आ जाएगा। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? अगर इसकी यूनिट हम लोग देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो वेलोसिटी की भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसके बाद का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, वो हेडिंग आपकी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी यहाँ से समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को हम लोग ACC और इसके ऊपर n लिख दीजिए तो इसको एक्सेलरेशन हम लोग कह देते हैं। ये होता क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? जब किसी के नीचे टाइम लग जाता है तो रेट को डिनोट करता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की एक और सेकेंड हो जाती है, तो यहाँ से इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप ध्यान से जब पढ़ लेंगे तो आगे मोशन को आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अगले टॉपिक पे हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, साथ ही में चाहे समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। क्योंकि यहाँ पर एक बार में आ रहा है कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। तो साथ में हम इसको भी समझ लेते हैं, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। देखें ज़रा, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ज़रा समझें। तो देखिए, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको शो करने के लिए आपको केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड, या जिन क्वांटिटीज़ को आप केवल मैग्नीट्यूड से शो करते हैं उनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। इसमें डिस्टेंस आती है, टाइम आता है, स्पीड है, टेम्परेचर है, वर्क है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं स्केलर के अंतर्गत। और इस मास भी इसी में आता है। इसके लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइम देखना है तो आप सीधे बता सकते हो कि इस समय टाइम क्या हुआ है। तो इस समय अगर टाइम घड़ी को देखें तो 5:55 हुआ है। अब घड़ी को आप चाहे सीधा रखिए, चाहे उल्टा रखिए, चाहे लेफ़्ट साइड की दीवार पे टांगिए, चाहे राइट साइड की दीवार पे टांगिए, चाहे छत में लगा दीजिए, चाहे फर्श पे रख दीजिए, टाइम उसमें 5:55 ही होगा। डायरेक्शन का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनको कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। बट कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ में, मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है। उनको क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको इस एग्जांपल बता रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे कि जिसमें कुछ आप सोचिए, जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता हो और मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता हो। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन वहाँ पर नहीं आती तो स्पीड बन जाती है। ऐसे ही एक्सेलरेशन होता है।
एक्सेलरेशन, अगर वो गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा रहा है तो एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर जब ब्रेक लग जाती है, जब वो स्पीड को कम करने लग जाता है, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है, उसको रिटार्डेशन बोलने लगते हैं हम लोग। तो वो क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ऐसे ही फोर्स है, फोर्स अगर किसी बॉडी पे आप लगा रहे हो तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी खड़ी हुई है, किसी ने आपसे कहा कि हमारी गाड़ी में थोड़ा ताकत लगा दो, बल लगा दो, तो आपको पता होना चाहिए कि बल कहाँ से लगाएं। हो सकता है कि वो गाड़ी ढाल पे खड़ी हो और आप उसके इंजन की तरफ से बल का प्रयोग कर दें, तो जितना उसको आगे जाना था उतना पीछे चली जाएगी वो। या साइड से अगर आप लगा देते हैं प्रेशर तो पलट जाएगी। तो उसमें फोर्स का अपना अपना महत्व रहेगा कि किधर से लगाएंगे फोर्स तो गाड़ी हमारी सही दिशा में जाएगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टार्क्यू, ये सब कुछ चीज़ें हैं एक्सेलरेशन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इस तरीके से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को ध्यान से समझते रहिएगा। आगे के टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे और साथ में भी पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू।